अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन क्रिकेट सीरीज़ जारी है और टेस्ट सीरीज़ जो कि इस सीरीज़ का आखिरी मरहला है। T20 और वनडे जीतने के बाद पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच भी जीता, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में कौमी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस सारे अरसे में जब से पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर है, पाकिस्तान में क्रिकेट माहिरीन का एक हल्का इस बात पर जोर देता रहा कि वेस्ट इंडीज़ की मौजूदा टीम खासी कमज़ोर है, ना तजुर्बाकार तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट पर बात करने वाले बहुत से लोगों ने ये बात भी कही कि ये कमज़ोर टीम है, ये सी टीम है, ये बी टीम है। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को 106 रन से शिकस्त दी है, अगर पाकिस्तान की टीम जैसा कि हम अपने माहिरीन के तब से सुनते आ रहे हैं कि ये बी क्लास या सी क्लास टीम है, उसके खिलाफ 106 रन से हार जाती है। और पाकिस्तान की टीम के बारे में कोई ये नहीं कह रहा कि ये भी बी क्लास है या सी क्लास है। पाकिस्तान की टीम तो अपनी पूरी कुव्वत के साथ और पूरी ताकत के साथ इस सीरीज़ को खेलते हुए नज़र आ रही है। बैटिंग लाइन पूरी की पूरी है, बॉलर्स पूरे के पूरे हैं। किसी भी शोबे में हम ये नहीं कह सकते कि हमें ना तजर्बाकारी का सामना है, हमें सलाहियत और अहलियत का सामना है, या हम ये कह दें कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस यानी कि तश्कील नौ के अमल से गुजर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। बैटिंग के शोबे में भी, बॉलिंग के शोबे में भी हमारे पास तजर्बाकार खिलाड़ियों की खिदमत हासिल नहीं, लेकिन इसके बावजूद दूसरे टेस्ट मैच के अख्ताम पर सीरीज़ 1-1 से बराबर है। और बिलखुसूस जिस तरह से पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स पे और इस टेस्ट मैच के आखिरी दिन में जब इंतहाई कम स्कोर पर, जब 30 के स्कोर पर पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर गई थीं, तो उस वक्त हालत खासी काबिल रहम थी और यूँ महसूस हो रहा था कि शायद एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कम स्कोर पर आउट होने का। वो तो ना हुआ, लेकिन पाकिस्तान की टीम 100 रन से पहले ही आउट हो गई। एक कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ कौमी क्रिकेट टीम की ये कारकर्दगी, बिलखुसूस दूसरे टेस्ट मैच में अगर हम मजमूई तौर पर जायज़ा लें इन टेस्ट मैचेस का, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद, ना तजर्बाकारी के बावजूद बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया है। वो कम बैक करते रहे हैं। उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर से रन्स करके पाकिस्तान के बॉलर्स की अहलियत को और सलाहियत को चैलेंज करते हुए और मज़ाहमत करते हुए नज़र आए हैं। और फिर जब उनको बॉलिंग करने का मौका मिला आखिरी दिन में दूसरे टेस्ट मैच की, तो उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को टिकने भी नहीं दिया। इसकी क्या वजूहात हैं? इस टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, इसके खिलाड़ियों की दूसरे टेस्ट मैच में कारकर्दगी के हवाले से इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है कप्तानों के कप्तान, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर जनाब अजहर जैदी साहब। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है टेस्ट ऑफ स्पिनर अकरम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जैद साहब, दूसरे टेस्ट मैच का नतीजा आपके लिए कोई हैरान कुन था या आप के लिए एक मामूल की कार्रवाई रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल है कि आप किसी नजूमी से ये पता करें कि एक मैच का कोई वादा था वहाँ हारने का, कि भी 20 के भी मैच में और वनडे में भी और टेस्ट में भी, वो आपने तीनों में जरूर हारना है। हाँ, जबकि आपने बाकी मैचेस में देखा कि परफॉर्मेंस A1 थी, हमने मैचेस जीते, लेकिन एक मैच हमने ज़रूर उनको किया कि यार इनकी क्रिकेट लाइव रहे और ये लोग काफ़ी शिकार हैं सियासतों का। हाँ। इनके बहुत सारे लड़के IPL में गए हुए हैं, तो हम इनको एक मैच के बाद अगले मैच के लिए तैयार कर लें कि जी हम सीरीज़ भी जीत जाएंगे। ठीक है। जो कुछ पहले दिन से देखा जाता वेस्ट इंडीज़ का, मेरे भी बड़े सारे ही दोस्त हैं वेस्ट इंडीज़ वाले, पुराने सारे दोस्त हैं, और मेरा ख्याल है कि वो इस टीम से खेल के ना सीख रहे हैं सब कुछ ही, और वो उन्होंने शो किया कि नहीं यार हम बेहतर से बेहतर दे सकते हैं। हम टेस्ट भी हमने हराया, वनडे भी हराया, 20 भी हराया, और जहाँ तक पाकिस्तान का था हम बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ठीक है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि 2 लेग स्पिनर इकट्ठे ही खेल रहे हो ऐसे, या तो इतने आउट क्लास हो ना कि आपका इतना तजर्बा हो कि जी वाकई एक अब्दुल कादर है और एक मुश्ताक है, तो उन्होंने कहा जी इतने एक्सपीरियंस है तो ये दोनों ही आउट कर लेंगे। नए लड़के को चांस दिया जिसका टेस्ट में बनता नहीं था, मेरे ज़ाती लिहाज से। आपके ख्याल में नहीं बनता था? जी मेरे ज़ाती ख्याल में कि अभी उसको आप मेच्योर होने दें, आप उसको 20 में उसको खुशी तो मनाने दें कि जी मैंने ये आउट किए हैं और मैं PSL का एक खिलाड़ी निकला हूँ। तो वो ये शो कर रहे हैं कि PSL का PSL ही तक था कि 20 तक ही रखो उसको। वो नहीं हुआ। यासिर शाह ने आपके 90 रन दिए, 7 आउट किए उसने, तो बॉलिंग भी लंबी की है, और हमारी पूरी टीम 81 में आउट हो गई। तो बॉलिंग का जब आप मुआवजना करते हैं ना, तो आप उनके फास्ट बॉलर्स के रन देख लें, ठीक है, उनका तजर्बा देख लें, उनके मैचेस देख लें
कि हम कब से, हमारे लड़के कितने एक्सपीरियंस है। नो डाउट कि ये अब्बास को लेकर गया उसने 4 आउट, इसका मतलब है कि वहाँ गेंद मूव भी हो रही थी, वहाँ गेंद तेज़ भी निकल रहा था, वहाँ स्विंग भी हो रही थी और कैचेस भी अच्छे पकड़े गए, ये बात नहीं है। लेकिन हमने हार के, मुझे नहीं समझ आई कि क्या, अब किसी भी बंदे से पाकिस्तान के जितने कोच गए हैं साथ, किसी ने, मेरा ख्याल है, बल्कि आपने अगर सुना होगा तो कप्तान ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना उनसे पूछा किसी ने, और किसी का भी कोई इंटरव्यू मैच के बाद नहीं हुआ। ये मैं बल्कि न्यूज़ में भी सुन रहा था कि कोई सामने नहीं आया कि यार ये हम हारे क्यों हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है वो ये 2-3 दिन निकाल के आखिरी मैच जीत जाएंगे, उनका सीरीज जीत गया तो यही हमारी कामयाबी है। ठीक है। अब उसमें मिसबा और जो आपके हैं मिकी आर्थर साहब, नहीं जी, मिसबा और यूनस खान, ये तो आज़ाद है ना आखिरी सीरीज क्रिटिसिज्म से कि जी आप रिटायर हो गए, और उन्होंने पहले ऐलान भी कर दिया कि वो मेंटोर जा रहे हैं अंडर-19 के साथ। यूनस खान साहब, नो डाउट उनकी बड़ी खिदमात हैं और वो बनता भी ऐसे ही है कि आप अंडर-19 के साथ भेज दें, और मेरा ख्याल है मिसबा को भी आके वो कोई ना कोई बोर्ड में बता देंगे, ये पहले ही अनाउंस कर देंगे उसके लिए। ठीक है। बेसिकली हम जो देखा ना, अब आप मुझे बताएं कि जो एक दिन पहले हमने 250-250 पौने 300 बॉल खेले हैं, अब खेलते ना, आप ना करते स्कोर, आप ड्रॉ कर लेते मैच, आप 250 बॉल खेलते तो निकल जाता सेशन, सारा पाकिस्तान का पूरा दिन खेल जाते। तो मैं एक जगह कह रहा था कि जब नहीं करना होता ना, तो ना हमारा वहाँ बॉलर 50 करता है शाम को कि जी यार ये जीतने वाली है, पैसे एक लड़का 50 करता ना नीचे आके, तो मैच बदल जाता। ठीक है। लेकिन वो सब मेरा ख्याल है कि एक दूसरे पे सोचते रहे कि वो कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये कर लेगा, अब क्यों नहीं खेले गए वो इतने ओवर। तो मेरा ख्याल है कि जो हार है, उन्होंने हमें हराया है और अच्छी बॉलिंग करके रहा है। तमाम फर्स्ट बॉल अभी तक तो मैं देख रहा था, जब तक 30 पे 5 थे या वो थे, मेरा ख्याल है उन्होंने ओवर ही नहीं कराए, बिशु को लगाया ही नहीं। वही मैं बता रहा हूँ, जो सोच रहे थे कि वो लेग स्पिनर आगे बड़ा काम करेगा, और जो माहिरीन की राय थी कि जी देखें इनके पास भी बिशु है और वो ऑफ स्पिनर, लेकिन वो तो उनकी नौबत ही नहीं आई, और उन्होंने भी अच्छे कैचेस किए और उन्होंने लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी रखी, उन्होंने कोई ऐसी लूज बॉल नहीं दिए और उन्होंने मैच जीत लिया। अच्छा, अकरम नज़र साहब, जैदी साहब ने यासिर शाह की बॉलिंग के ऊपर एक सवाल उठाया है। पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर सवाल इस अंदाज में उठाया कि आप पहली इनिंग्स में जब 200 बॉल खेल सकते हैं, आपके ऊपर सुस्त रफ्तारी से बैटिंग की तनकीद की जाती है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में आपको चाहिए था कि फिर आप अगर लंबी बैटिंग करना चाहते हैं, खेलें, डॉट बॉल ले जाएं, लंबा खेलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादाब खान की सिलेक्शन के ऊपर इनका एतराज़ है कि वो इनके ख्याल में अभी टेस्ट के लिए उनको टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। आप और जो उससे आगे बढ़ के इन्होंने ये कहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने हमें मैच हराया है, अच्छी बॉलिंग के साथ, अच्छी फील्डिंग के साथ। आप दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? ये इतने बड़े बड़े बल्लेबाज पाकिस्तान के तमाम 100 रन भी सारे मिलाकर नहीं कर पाए और उससे ज़्यादा रन अकेले यासिर शाह ने दिए हैं। देखिए आप सब, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने जाहिद साहब से पूछा कि ये दूसरा टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान हार गया है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं उन्होंने हराया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत लकी है कि इन्होंने पहला टेस्ट मैच भी जीत गए हैं। जी। वहाँ भी थोड़ी सी गलतियाँ उनसे हो गई वेस्ट इंडीज़ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वो बढ़तरी ले ली पहले टेस्ट मैच में। और ये जो स्टार्ट ही हुआ है ना टेस्ट सीरीज़, ये हम याद करें ना तो हमें ये पीछे ले जाती है 30 साल पुरानी क्रिकेट। इन्होंने ये क्रिकेट का आगाज़ 30 साल पहले लोग इस तरह खेलते थे जो इस सीरीज़ में स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। डिफेंसिव अप्रोच, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है कि हम यहाँ मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलेंगे और किस अप्रोच के साथ खेलेंगे और कैसे उनको अंडर प्रेशर करेंगे। स्लो, और कोई बैट्समैन नहीं जिसने पॉजिटिव वे से कोई रोटेशन अपनी रखी हो बॉलिंग बैटिंग में, स्ट्राइक रोटेट करने का। तो वही पुरानी 30-35 साल पुरानी लोगों को सो जाते थे लोग बाहर बैठ के, एक बैट्समैन जो है ना बारी लेता रहता था। तो ये हाल इन्होंने इस सीरीज में स्टार्ट आगाज ही डिफेंसिव हुआ। हाँ जी, और ये 7 साल से इकट्ठी टीम है, इक्का दुक्का इसमें चेंज हुई है, और ये मंजे हुए प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिन्होंने ये डिस्प्ले किया क्रिकेट का कि लोगों को ये दिखाया कि हमने तो कोई चीज़ इंप्रूव ही नहीं की, दुनिया कहाँ चले गई है
और ये बिल्कुल इनएक्सपीरियंस साइड जो है, जिनका एक्सपीरियंस मेरा ख्याल एक प्लेयर हमारा जो है ना उसके टेस्ट एक तरफ रख लें, सारी टीम के एक तरफ रख लें, फिर भी कम होंगे। तो इसमें बेशुमार गलतियां पाकिस्तान ने की हैं। और जो सेकंड इनिंग्स में जो आपके बैटिंग के हवाले से कहते हैं, हमेशा जहां भी टर्निंग ट्रैक होता है वहां चौथे और पांचवें दिन हमेशा प्रॉब्लम आ जाती है, डिटीरिएशन हो जाती है काफी सारी। और हम लोग ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जो ना इसमें मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि 81 रन की जब आपके पास लीड आ जाए और उसके बाद आप डिफेंसिव मूड में बॉलिंग करा रहे हो, आप अटैक कर नहीं रहे, विकेटें लेने की कोशिश नहीं कर रहे, उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई गलत शॉट मारें और आउट हो। यासिर शाह अगर 39 ओवर करते हैं सेकंड इनिंग्स में तो वो टीम कैसे जीत सकती है? आपका ट्रम्प कार्ड 39 ओवर्स तक दूसरी टीम को अगर आउट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान पूरी टीम ने उतने ओवर्स नहीं खेले हैं, तो वो आपकी बैड लक ये है कि आप जिन लोगों पर रिलाय कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे रहे। शदाब का मैं डे 1 से कह रहा हूं कि वो T20 का अभी बॉलर है, वो अभी आगे नहीं खेल सकते। आगे आपने जिन्होंने भी खिलाया ना, उनकी समझ को हम दाद देते हैं कि उनमें इतनी ही समझ है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खेलने के बावजूद ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने वनडे में देख लिया था कि जब 4 ओवर की क्रिकेट डिफरेंट थी उसमें वो डोमिनेट किया, उसने 3 आउट किए, 4 आउट किए। उसके बाद वनडे में आया तो 10 ओवरों में वो एक्सपोज हो गया था। फिर आप उसको 30-35 ओवर वाली क्रिकेट में ले आए। तो मैं पूरा इस गलती का जो है ना, पूरा आपके ख्याल में ये गलती है? ये बहुत बड़ी गलती है टीम मैनेजमेंट की, टीम कैप्टन की और सिलेक्शन कमेटी की, क्योंकि उसको आगे क्रिकेट में कैरियर उसका जो है ना वो स्टेक पे आ जाएगा कि अगर आप उसके ऊपर आगे रिलाई नहीं करेंगे। इतनी जल्दी उसको खिला भी दिया है, और जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी देर से परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उनको कहां भेजेंगे आप? उनको किसी दूसरी कंट्री में भेजेंगे, वहां से जाके खेलें। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले बंदे को आपने ऑन नहीं किया, T20 वाले को आपने ऑन किया और टेस्ट क्रिकेटर बना दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि आप टेस्ट भी लूज कर गए। अब आप ब्लेम अपने ऊपर लें कि हमारी ये गलती है और हमने इस वजह से टेस्ट आ रहा है क्योंकि हमारे पास पेसर अवेलेबल था, हमने उसको नहीं खिलाया और इसको खिला दिया। ठीक है। और वेस्ट इंडीज की टीम ने उस टूटी हुई पिच पे जहां हर तरफ पैचेस बने हुए थे, स्पिनर से आउट नहीं किए, उन्होंने तेज बॉलर से आउट किए। और वो उसमें थोड़ा सा मैं जरूर क्रेडिट दूंगा कि वेस्ट इंडीज की टीम, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम ने पहले टेस्ट मैच के बाद बहुत कुछ सीखा, और जैसे ही वो एंटर हुए उन्होंने टॉस जीता और वो खुद बैटिंग की, उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, स्कोर लगाया 312 रन। हमने जरूर कर लिया 393। उसमें हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए लास्ट 3 प्लेयरों का जो टेल एंडर थे। 16, 10, 24 है और 99 में 44 रन जो वेस्ट इंडीज ने दिए, हमें एक्स्ट्रास दिए, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा मजबूत हो गए थे। अदरवाइज मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज का टीम ने जो दूसरे मैच में आके जो प्रूव किया वो इनसे ज्यादा 99 के बाद तो जो दूसरा बड़ा स्कोर था वो 44 था और वो वेस्ट इंडीज का था। उन्होंने प्रूव किया कि वो सीख के आए हैं और वो पाकिस्तान को पकड़ने के लिए आए हैं और उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा जैद साहब, आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी की गलती है शादाब को टेस्ट मैच खिलाना। जब आप अपने जहन में ये बना लेना कि यार हमने PSL से ये निकाला, इनके जहन में ये आ गया कि यार एक चीज़ ऐसी दिखा दे कि देखे जी PSL का प्लेयर हमने कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ तक वो पहुँच गया। एक तो उसकी लक थी कि वो वेस्ट इंडीज़ गया, बाकी भी प्लेयरों की लक है, कई की लक चलती ही नहीं है। साफ बात है कि अब देखें ना, आप अगर ये कहें कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर नहीं है तो वेरी गुड प्लेयर, लेकिन वहाँ रन नहीं हो रहे। ऐसे ही है। बॉलिंग एनालिसिस देखें आप, 11 ओवर 11 रन देखा ना, ये गैब्रियल के 11 ओवर 11 रन और 5 आउट। तो आप जरा बॉलिंग का देखें ना, अगर वो पूरी टीम आउट करता तो 22 रन देता, 22 तो बात सिर्फ ये है कि देखें, एक मेच्योरिटी जब आती है ना किसी प्लेयर में, और टेस्ट क्रिकेट की मेच्योरिटी, 5 दिन का मैच, अभी तो ये मैच वो वाले हो ही नहीं जहां डेनिस लिली वगैरह कह रहे थे कि यार मैं फैसलाबाद में मेरी कबर बना देना, मैं खेलूंगा ही नहीं, जहां सारे दिन बॉलिंग करके एक आउट नहीं होता रहा। वो टेस्ट तो अभी आई नहीं, इन्होंने खेले ही नहीं खेले। अभी तो ये था कि यार 150। अब देखो ना, आप ये देखें, उन्होंने लीड ली पाकिस्तान ने। तो जब दुनिया का असूल है कि जो टीम लीड ले ले वो बड़ा उसका एज होता है, बड़ा हैवी होती है कि और लीड भी अच्छी 80-90 रन की लीड कम नहीं होती, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम भी हमारी जैसी है, वो आउट होनी होती है तो उसी में आउट हुई थी 80 में। क्योंकि उन्होंने एक टीम इनिंग बिल्ड की
और वो तकरीबन, अब मैं देख रहा हूँ जितने प्लेयर थे, पहले तो नाम भी नहीं पता था इनके, अब तो याद हो जाएगा। अब हमें नाम याद हो गया कि ये चेज है, वो चेज भी चेज कर गया तो फलां भी चेज कर गया। बेसिकली उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली इस टेस्ट में, और हम शायद इसी चक्कर में रहा, उन्हें नहीं चलो 120 30 140 करना होगा तो कर लेंगे, वो हुआ नहीं। अब वो हुआ को मान लेना चाहिए कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। देखे दुनिया का कोई एक्सपर्ट, मैं भी सुन रहा था सारे चैनल्स पे, उन्होंने कहा जी बिच्छू बड़ा तंग करेगा, अगर ये 150 की भी होगी तो वो स्पिनर, तो स्पिनर तो लगाया ही नहीं उन्होंने। तो एक्सपर्टों के तमाम डेट डे काउंट्स और उस दिन की जो पिच का माहौल होता है ना, वो वहीं पता लगता है जो लोग अंदर है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कप्तानी भी कहीं ना कहीं अच्छी हुई है, और जो आप भी कह रहे हैं, अकरम भी कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में पहले टेस्ट मैच की गलतियों से सीखा है और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेली है कप्तानी के हवाले से। और स्पिनर्स क्यों नहीं, स्पिनर को कर रहे हैं पाकिस्तान मुकाबला वेस्ट इंडीज़ दूसरे टेस्ट मैच की कारकर्दगी के हवाले से। अच्छा जी, अकरम नज़र साहब, आप का ये मानना है कि क्रिकेट अच्छी खेली वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे मैच में, आपने ये कहा कि उन्होंने कुछ सीखा भी है, क्या चीज़ आपको मुख्तलिफ नज़र आई है पहले टेस्ट मैच से? अटैक, उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान ने अदर वे राउंड डिफेंसिव क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान ने बहुत सारे ओवर्स, 102 ओवर्स सेकेंड इनिंग्स में वेस्ट इंडीज खेली है। उससे आप अंदाजा लगा लें कि आपकी टीम की अप्रोच जो है वो क्या थी, कि 102 ओवर कैसे खेल गए, जबकि आपके पास 2 राइट आर्म लेग स्पिनर हैं और 7 आमिर है और 7 खेल रहा था फास्ट बॉलर अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अनलकी रहे, बीच में कुछ थोड़े से बॉल इधर उधर गए उसके, उसने आमिर ने भी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। लेकिन राइट आर्म लेग स्पिनर अगर आपका राउंड द विकेट गेन करता रहेगा और ये देखता रहेगा कि जी मुझे को गलती करेगा तो आउट करेंगे, तो उसके पास तो चांस ही बहुत कम हो गए। ना वो एलबीडब्ल्यू कर सकता है, ना आपके पास फ्लिपर है, ना आपके पास गुगली काम की है। और ओवर द विकेट अगर आप बॉल करें और शॉर्ट लेग स्लिप और स्लिप पॉइंट लें और उनके ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वहां विवियन रिचर्ड नहीं खेल रहा था, वहां डेसमंड हेन्स नहीं खेल रहा था, वहां कोई इतना बड़ा नाम नहीं था। जो बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने तो सबसे तेज 100 आउट किए हैं यासिर शाह ने, तो इनको डिफेंसिव बॉलिंग करने का क्या फायदा हुआ कि आपको 102 ओवर कराने पड़ गए जो कि हार का सबब बने। अगर आप ओवर द विकेट करें और अटैक करें, उसमें अगर आपको स्कोर हो जाए और आप हार भी जाए ना, तो देखने वाले को ये पता होता है कि ये पॉजिटिव क्रिकेट खेले हैं, अटैक किया इन्होंने, लेकिन किसी जगह पे ये कामयाब नहीं हुए। बैट्समैन बहुत अच्छा खेला, ठीक है। तो अब आपने सारे जो काम है वो उनके हाथ में डाल दिए कि वो गलती करें और आउट हो, आप बॉलिंग करते जा रहे हैं। शदाब को भी उन्होंने, देखिए वो नया लड़का है, पहली दफा टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और उसको उससे कुछ 4 लोग उसको बता रहे हैं, तो उससे तो बॉलिंग हो ही नहीं सकती किसी सूरत में। उसका तो अपना स्किल इतना डेवलप हुआ ही नहीं अभी, ठीक है। उसको आप वही बेसिक चीज जो है राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करे, उसको लेग बिफोर का चांस मिले, स्लिप का चांस मिले। तो मैं समझता हूं कि ये वाली गलती जो है ना वो पाकिस्तान की है। और जो बेस्ट उन्होंने, उनकी अप्रोच थी कि उन्होंने अटैक किया। और ये आखिरी इनिंग्स में जब बारी आई है पाकिस्तान की, तो देख लें उनकी स्लिप्स की तादाद देख लें, शॉर्ट लेग देख लें, वो उन्होंने सर के ऊपर चढ़ा के रखा बंदा, ठीक है, शॉर्ट मिड विकेट पे भी रखा। जैसे ही अगर अली ने पुल मारी है तो सीधी हाथ में उन्होंने कैचेस किया, उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी की है, लैप्सेस हुए उनसे भी। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी अप्रोच बहुत बेहतर थी इस टेस्ट मैच में। पाकिस्तान की अप्रोच एज यूजुअल जैसे वो होती है। कप्तानी किस हद तक आपको अच्छी लगी है? कल कमेंटेटर्स होल्डर की कप्तानी के ऊपर भी खासा कमेंट कर रहे थे। देखिए होल्डर तो बड़ा कॉन्फिडेंट था एक दिन पहले ही कि वो, उसने स्टेटमेंट भी दी कि हम लोग 150 प्लस अगर रन्स कर जाते हैं 170 के करीब, तो हम हमारी इस पिच पे हमारी पोजीशन बेहतर होगी, ठीक है। और उनका बिल्कुल वो स्टेटमेंट ठीक था। और वैसे भी एक चीज जरूर कंसिडर करनी चाहिए कि पाकिस्तान की बैटिंग के लिए कंडीशन ही काफी मुश्किल हो चुकी थी, काफी मुश्किल हो चुकी थी कि तेज बॉलर का बॉल जो है ना वो भी इतना ज्यादा वो पैचेस में पड़ के ना अनप्लेएबल था कि कोई भी टीम होती, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ही सिर्फ स्ट्रगल करता, कोई भी टीम होती दुनिया की 200 रन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, जो जिस जैसी इन्होंने बॉलिंग की है। लेकिन एक सिर्फ काउंटर अटैक से आप निकल सकते थे इस पोजीशन से कि आप थोड़ा सा अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेल लेते, या आप अपना थोड़ा सा अग्रेशन शो करते दूसरी टीम को, कि दूसरी टीम इतना ज्यादा तजर्बाकार नहीं थी। तो अगर हमारे 1-2 प्लेयर शुरू में कुछ ऐसी स्ट्रोक्स खेलते जिससे वो थोड़ा अंडर प्रेशर आते, तो शायद हम ये इस बुरान से निकल सकते थे। लेकिन हमारी वही अप्रोच कि हमने बॉल खेलने हैं 100 और करना है 30,
तो उसकी उस अप्रोच से आपके ख्याल में जो पहली इनिंग्स हमने कमजोर खेली है या दिफाई खेली है, उसका नुकसान हमें आखिरी इनिंग्स में उठाना पड़ा? पहले टेस्ट से ही हम दिफाई इनिंग्स खेलते आ रहे हैं, जिसका फायदा वो ले गए, जिसका फायदा वो ले गए। देखिए, लोग थिंक टैंक जो होता है ना, वो सोचता है कि कहां से हम इनकी गलती को पकड़ लेंगे। उनको पता है कि ये बहुत बॉल्स लेते हैं स्कोर रन करने के लिए। एक प्लेयर तो चलो लेता ही था, जो हमारा कैप्टन है मिसबाह उल हक, लेकिन अब आप देखें पूरी टीम ही जो है ना वो लेना शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा खेलती है और उसके बाद थोड़े रन करती है। और एक आध आपका प्लेयर जो है ना वो आउट ऑफ फॉर्म भी था, जिसमें असद शफीक ने बिल्कुल रन नहीं किए, कंट्रीब्यूट नहीं किया। बाबर पैर ले गया, बाबर भी पैर ले गया, सरफराज भी इतना ज्यादा कामयाब नहीं रहा। तो ओवरऑल जो चीजें ना आपको यही नजर आएंगी कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रेंथ पाकिस्तान की 7 साल में बनी हुई थी, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था, वेस्ट इंडीज में जाके जो है ना वीक टीम के खिलाफ शो किया कि हमने जो है ना इतना अच्छा खेले भी नहीं, और ना ही हमने कोई उस पर पॉजिटिव काम किया, और ना ही मैं समझता हूं कोचिंग स्टाफ ने कोई कंट्रीब्यूट किया, और टीम सिलेक्शन ने भी कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है ना सबब बनती हैं शिकस्त की। जैद साहब, अगर हम दूसरे इनिंग्स के स्कोर कार्ड पर पाकिस्तान के नजर डालते हैं तो 10 रन अजहर अली के हैं, 22 गेंदों का इन्होंने सामना किया। 61 गेंदें अहमद शहजाद ने खेली, खासा टाइम ये क्रीज पर रहे, 14 रन इन्होंने स्कोर किए। बाबर आजम 0, यूनुस खान 5, मिसबाह उल हक 5, असद शफीक 0, 23 रन सरफराज के हैं, 1 शादाब खान का है। मोहम्मद आमिर ने 20 रन स्कोर किए, और इन सब में से जो 20 रन मोहम्मद आमिर के हैं, ये ज़्यादा एतमाद के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे। गेंद की लाइन में भी अच्छा है। यासिर शाह बगैर कोई रन बनाए, और मोहम्मद अब्बास नॉट आउट रहे बगैर कोई रन बनाए। 11 ओवर्स गैब्रियल ने किए, उन्होंने 4 मेडन 11 रन दिए और 5 विकेटें हासिल कर ली। इकॉनमी रेट उनका 1 का फी ओवर। जोसेफ के 42 रन और 2 विकेटें। होल्डर ने 11 ओवर्स में 23 रन दिए, 3 विकेटें इनके हिस्से में आई हैं। ये जो एक बात अकरम रज़ा साहब ने की है कि चौथी इनिंग्स में पांचवें रोज़ पाकिस्तान के लिए बैटिंग मुश्किल भी थी। हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि दुनिया की कोई भी टीम यहाँ पर उसको 200 रन या उसके करीब चेस करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता। आप इस नज़रिए से किस हद तक इत्तफाक करते हैं? और फिर दूसरी बात यह है कि जब आप का नंबर 3 का बैट्समैन पैर लेता है, आपका एक ओपनिंग बैट्समैन टीम में कमबैक कर रहा है, लेकिन वो इतनी मुतासरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाता, तो इस सारी चीज़ों का इल्ज़ाम हम दे सकते हैं फिर असद शफीक का आउट ऑफ फॉर्म होना कि सिर्फ और सिर्फ पिच का कसूर है? देखें, इसी पिच पर एक दिन पहले उन्होंने रन किए। पहली बात तो यह है कि होल्डर ने जो पिच को रीड किया वो उसने सही रीड किया। ठीक है, टॉस जीता वारीली, ठीक है ना। अब आप ये देखा ना, उसका एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है जो मिसबाह का है, और टॉस तो कोई भी जीत सकता है। उससे आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ तो खैर के दफा ऐसा होता है कि टॉस हार गए जी मैच हार गए, वो ऐसा नहीं होता। उसने वो रीड सही किया, आपको ने उसका पूरा एडवांटेज है कि आपने यार उन्होंने जितना भी रीड किया उन्होंने 312 रन किए, ठीक है, टोटल। आपने 94 या 90 की लीड ले ली ऊपर से, तो आपने वो तो जस्टिफाइड कर दिया कि यार आपने टॉस जीत के अगर आप उसको वो करते 400 450 रन तो शायद वो तो नहीं कर सके। 312 रन आजकल आपको पता है वनडे में हो जाते हैं, 400। वही तो मैं कह रहा हूँ, वनडे में हो जाते हैं ये रन। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वो जब आपको 94 के रन की लीड मिल गई तो आपको तीसरा चौथा दिन भी तो खेलने हैं आपके, नहीं चौथे दिन की बल्कि 5वें दिन भी सुबह आकर उन्होंने पहले 10 मिनट 15 मिनट उन्होंने टर्न लिया। इसका मतलब 5वें दिन भी उन्होंने बैटिंग की। जब 5वें दिन बैटिंग की तो बेसिकली अहमद शहजाद वगैरह सारे स्ट्रोक प्लेयर हैं। मैंने देखा ना, वो 20 की क्रिकेट भी आप खेलते ना तो ये रन 20 वाले थे, 200 188 190 170 ये 20 क्रिकेट में होते हैं। हर बंदा ये चाहता रहा कि मैं रोज रोक के शायद रन कर जाऊं, वो रोकने में ही काम खत्म हो गया। और ये क्रिकेट में बैठ जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार अगर अहमद असद शफीक से नहीं हुआ या फला। देखें, और आपको पता है मिसबाह का भी जो आउट लिया है वो रिप्ले पे लिया है जाके, बिल्कुल थर्ड अंपायर के पास रिव्यू में गए, रिव्यू में गया और वो कॉन्फिडेंट थे। दूसरा मुझे जो फील होता है, एक बॉडी लैंग्वेज हो रही थी कि अगर आप लेग स्पिनर की यासिर शाह की, वो हर गेंद बीट करके भी ना वो ऐसे हंसता था कि यार इनसे खेला ही नहीं जा रहा। एक जो उनकी लुक थी ना शो करने की, और अगर आउट किया तो भागे ही जा रहे हैं दूसरी तरफ, और इतनी एक्साइटमेंट थी कि हमने इतनी बड़ी टीम को हमने इतनी जल्दी आउट कर लिया और ये अब हम आराम से जीत लेंगे। जो चौथे दिन भी हम जा रहे थे तो बड़े खुश थे सारे कि यार ये तो स्कोर ही कुछ नहीं है, सुबह आते ही अगर चले आउट हो जाएगा 200 भी नहीं होगा। तो 200 तो बेसिकली ना बैटिंग अच्छी की, ना उसकी प्लानिंग थी कोई,
और ना उनमें यह था कि यार इसको हमने किस तरह जीतना है मैच को। देखा हर आदमी कहता है, जिससे मर्जी पूछ लें, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, वो अप्लाई कहाँ होता है? वो अप्लाई ऐसी जगह पे होता है कि भाईजान 188 रन करने, आप अपनी क्रिकेट खेलने जाके अगर यही 30-30, 35-35 रन ऊपर कर देते जाके, तो ऊपर का 80 उतर देता, फिर देखी जाती 100। हर बंदे ने रोक के कोशिश की कि मैं मैच जिता जाऊं, रोका नहीं गया। और उन्होंने ये रीड कर लिया कि यार ठीक है, यासिर शाह ने आउट किया, उन्होंने भी देखा ना यासिर शाह ने आउट किया, उन्होंने स्पिनर को 1 ओवर का भी चांस नहीं लिया, 1 ओवर का चांस नहीं लिया। तो बेसिकली उन्होंने हमें जैसे कहते हैं ना पक्का करके आउट किया कि उन्होंने कहा आपको हिलने नहीं देंगे, नहीं हिलने दिया, और 3 बॉलों के अंदर ही उन्होंने पूरी टीम आउट कर ली। तो बेसिकली गलती को मान लेना चाहिए कि हमने कोई परफॉर्मेंस शो नहीं की, हमने कोई एक्सपीरियंस शो नहीं किया कि हम कितने एक्सपीरियंस के लोग थे। अब इकोनॉमिकल तो वो होता है बंदा जो आउट करे, देखा ना 11 ओवर में 11 रन 5 आउट, ये है, इसे कहते हैं आप अपनी बॉलिंग। यासिर के 5 विकेटें 39.5 ओवर। आप जब अपनी बॉलिंग का अंदाजा लगाएं ना, तो आप उनकी बॉलिंग से लगाएं कि यार उनके बॉलर ने किस तरह आउट किया, कितने रन में आउट किया। तो हम तो 2 फास्ट बॉलर से खेल रहे थे, हम 2 फास्ट बॉलर्स के खेल रहे थे, बिल्कुल ठीक। तो हमने तीसरे की कोशिश ही नहीं की। दूसरी इनिंग्स में हमारे फास्ट बॉलर्स की 3 विकेटें हैं। 25 ओवर्स मोहम्मद अब्बास के हैं और 57 रन इनके, 21 ओवर्स मोहम्मद आमिर ने किए हैं, 44 रन उनको और 3 विकेटें इनकी। तो फिर आप सोच लेना कि अब अगर हमारे पास तो तीसरा बॉलर था ही नहीं था, अगर हम फर्ज करें जीत जाते टॉस और हम बैटिंग करते, तो हम करा रहे होते ना बॉलिंग करा रहे होते, फिर तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं थी कोई, स्वाए लेग स्पिनर के, या फिर कोई आप कहते जी फलां से करा लो या फलां से करा लो या फलां से करा लो, उसके अलावा रेगुलर बॉलर आपके पास है ही नहीं फास्ट बॉलर। और अगर मैं समझ रहा हूं कि वहाब रियाज बैठा था तो जरूर खिलाना चाहिए था उसको। ये तो तीसरा बॉलर रखना, फास्ट बॉलर रखना चाहिए लाजम। टेस्ट मैच में सर बहुत कम ऐसा होता है, स्पेशली वेस्ट इंडीज की जैसी भी पिचें हैं, लेकिन अब उन्होंने शो कर दिया ना कि यार ये देखें फास्ट बॉलर ने आउट किए, तो सारे एक्सपर्ट अब खामोश है। टूटी हुई पिच जो है वहां तो हर बंदा ये अंदाजा लगाता है कि यार स्पिनर वहां पैच को यूज करेंगे और वहां से आउट कर लेंगे। ठीक है, आपको याद है एक दिन पहले वो दिखा रहे थे चैनल पे, तो वो उनका कोच बता रहा था फास्ट बॉलर को कि तुम्हें ये यूज करनी जगह, ये यूज करनी, ये यूज करनी। आखिरी दिन है ना, तो जब मैच आखिरी दिन का खेल शुरू होने से पहले वो उनके प्रैक्टिस दिखा रहे थे। फिर ये है होमवर्क, इसे कहते हैं होमवर्क। ना भी हो, देखा ना आप कोच का काम है, वो काम नहीं करता, अलग बात है। उसने होमवर्क किया, उसने बताया और वो कामयाब हो गए। तो ये है कि वो हार मान लेनी चाहिए। और फिर मैं तो फिर यही कहूंगा कि तीनों जो एक मैच आ रहे हैं उसका पता करना चाहिए कि वो क्यों आए। शादाब खान की बात है, उनकी अहमद शहजाद की कारकर्दगी आप किस तरह से देख रहे हैं? वो पूरा बहुत अंडर प्रेशर, वो तो बहुत ही अंडर प्रेशर है। 70 रन भी किए तो उसमें भी 1-2 चांस मिले, खासे चांस मिले। हाँ, नो बॉल भी हो गया। वो मेरा ख्याल है कि वो अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी जगह बन जाए, लेकिन उसमें आप देखें कि वो जाता, ये फैसला जो ना उनका अपना, वो टीम के अगेंस्ट जाता है। नो डाउट कि हर बंदे को सेल्फिश क्रिकेट खेलनी चाहिए अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए, और अपनी टीम को फायदा भी पहुंचता है। आप अपने स्कोर करेंगे तो टीम का स्कोर होगा, लेकिन बिल्कुल बॉक डाउन हो जाना, और इसमें बड़ा अब क्या कह सकते हैं कि मिसबाह-उल हक साहब तो वैसे भी आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं, जा रहे हैं। जैद साहब ने कहा कि उनको तो माफ है हर चीज, लेकिन क्योंकि वो देखें वो है लीडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पिछले 7 साल से। ठीक है, जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया हुआ है ना, वो ये फॉलो हो रहा है, लोग फॉलो वही कर रहे हैं। अब वो किसी को कुछ नहीं कह सकते। वो अगर 150 गेम खेलेंगे और 100 करेंगे तो कोई 300 गेम खेलने वाला 100 करेगा ना, तो 100 उसको नहीं वो कुछ कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो उनका स्टाइल है गेम का। अब देखें 102, मैं कहता हूं 102 ओवर आप किसी टीम को खिला देते हैं, आप कैसे जीत सकते हैं? 102 ओवर आप किसी को मुकाबला वेस्ट इंडीज तीसरे टेस्ट मैच के हवाले से। अहमद शहजाद अंडर प्रेशर क्यों है ये करमदादा साहब? देखिए वापस आए हैं टीम में, बड़ी मुश्किल से आए हैं और परफॉर्मेंस की है उन्होंने डोमेस्टिक में। उसके अलावा भी इश्यूज थे, वो भी अभी तक मेरा ख्याल है सुनने में आ रहा है, चल रहे हैं छोटे छोटे इश्यूज, और अभी वो अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए तीनों क्रिकेट वहाँ फॉर्मेट की क्रिकेट हुई है, तीनों में पाकिस्तान ने डोमिनेट नहीं किया, किसी भी प्लेयर ने डोमिनेट नहीं किया, और सीरीज भी एक एक हार गए मैच, जहाँ बराबर होने वाली थी वहाँ कहीं पाकिस्तान ने अपर हैंड हुए हैं। वनडे में भी, T20 में भी, अब टेस्ट मैच में भी वही हाल आ गया है कि हम जीतेंगे या बराबर होगी। ठीक है, तो यही सारी जो है ना उनके प्लेयर्स के भी ऊपर आ रही है कि प्लेयर्स अभी अजहर अली भी ड्रॉप हो गए थे वनडेज में, अब वो टेस्ट मैच में आ गए। टेस्ट मैच के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वनडे के भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे भी जाके कुछ स्कोर करेंगे। चैंपियन लीग में उन्होंने, चैंपियन ट्रॉफी में उनका नाम है।
अहमद शहजाद के ऊपर यह है कि अहमद शहजाद नेचर के बिल्कुल टोटली अगेंस्ट खेल रहे हैं। ठीक है कि उनकी जो नेचुरल गेम है, स्ट्रोक प्लेयर हैं वो, और जहां भी लूज बॉल मिलता है वो स्ट्रोक खेलते हैं। लेकिन इस टेस्ट मैच में बेशुमार बॉल्स ऐसे खेले गए हैं, देखे गए हैं कि जिन पे वो स्ट्रोक खेल सकते थे, उन्होंने खेला भी है, शॉट भी मारा और 4 रन मिले हैं, लेकिन दोबारा उन्होंने वो शॉट नहीं खेला। तो अंदर उनके डर है कि मैं आउट ना हो जाऊं। ये इस वक्त साफ नजर आ रहा था प्लेयरों में कि प्लेयर डरे हुए हैं कि आउट ना हो जाएं, टीम से बाहर ना हो जाएं, ये क्योंकि आगे 2 प्लेयर आपके जा रहे हैं। ठीक है, मिसबाउल हक और यूनुस वो रिटायर हो रहे हैं, तो आपके पास 2 प्लेयरों की कमी महसूस होगी, 2 जगह खाली हो जानी है। हाँ जी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि 2 से ज्यादा की जगह खाली होने की चांसेस हैं कि दूसरे लोग भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। आपको असद शफीक के बारे में भी सोचना ही पड़ेगा। अगर वो 3rd टेस्ट मैच में भी नहीं कोई परफॉर्मेंस देते तो आप जाहिर है सोचेंगे तो उसकी क्या वजह है? असद की कारकर्दगी में अदम तसलसल क्यों? देखिए, उन्होंने भी एक ही इनिंग्स बड़ी खेली है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद उन्होंने कोई इतनी बड़ी इनिंग्सें नहीं खेली, तो वो भी प्रेशर में हैं इस वक्त। और दूसरी कंडीशन को जो है ना एडजस्ट नहीं कर रहे। हमारे सारे प्लेयर जो भी एस्टेब्लिश हुए हैं, जिन्होंने भी स्कोर किए हैं, सब ने यूएई में किए हैं। पिछले 7 साल से जो एस्टेब्लिश हुए हैं स्पिनर्स और बैट्समैन, सारे इधर ही हुए हैं। और जब ये दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मिसबाउल हक और यूनुस के, उन्होंने रन्स किए हैं। बाकी अजहर अली ने शायद ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा स्कोर किया, और अजहर ने ऑस्ट्रेलिया में और असद शफीक ने। बाकी तो मैक्सिमम इनिंग्स जो हुई बाबर की वनडेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। टेस्ट मैच में अभी वो उतने रिलायबल नहीं हुए। ठीक है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने यूएई में बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन टेस्ट मैच में अभी तक वो उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। तो मैं समझता हूँ कि अंडर प्रेशर है इस वक्त टीम, और इनको जब भी किसी दूसरी अवे सीरीज मिलती है तो वहां जाके इनका पता चल रहा है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जब वापस आएंगे यूएई में तो वहीं मेरा ख्याल है दोबारा वो फॉर्म में आएंगे, अदरवाइज तो मुझे बहुत खतरा लग रहा है। ये जो बात जैद साहब कर रहे हैं एक जिम्मेदारी लेने की, जो आपने शुरू में बात की कि पाकिस्तान की टीम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रही है, डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रही है, तो वो तो फिर कतई मुख्तलिफ बात हो जाती है। जो मिकी आर्थर को हम सुनते हैं, वो कहते हैं जी हमें तेज़ क्रिकेट खेलनी है, आज की क्रिकेट खेलनी है, और उसके लिए हिकमत अमली तो कोच ने तैयार तरतीब देना है ना जी। अकरम तो उन्होंने लगभग साल तो होने वाला उनको भी नहीं, तो उन्होंने कौन सी हिकमत अमली जो है ना इख्तियार की थी? जो पहला टेस्ट मैच है जिसमें 200 गेंद 250 गेंद खेलें, वो उनकी मौजूदगी में ही खेल रहे हैं लड़के। 2nd टेस्ट मैच में भी वही है। ये स्ट्रेटजी जो है ना, मैं तो बड़ा एक यही रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी से कि किसी तरह जल्दी से जल्दी ना फॉरनर कोचेज से जान छुड़वा लें। अब आपके पास वो प्लेयर आ गए हैं पाकिस्तान टीम में मिसबा और यूनुस के जाने के बाद, कि ऐसे प्लेयर हैं जिनको कोई भी इजीली हैंडल कर सकता है, इजीली कम्युनिकेशन उनके साथ गैप नहीं बन सकता। और हमारे पास बहुत सारे लेजेंड्स अवेलेबल हैं। आप बेस्ट जो भी आपको समझ आती है उनको, उनकी सर्विसेज लें और पाकिस्तान टीम को बेहतर तरीके से मिकी आर्थर का आपके ख्याल में कोई चांस नहीं नजर आ रहा। कोई फायदा भी नहीं है। न्यूजीलैंड में भी उन्होंने कंडीशन को अंडरस्टैंड करने में नाकाम रहे, कॉम्बिनेशन बनाने में नाकाम रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी नाकाम रहे। अब वेस्ट इंडीज में पहला टेस्ट मैच भी मैं यहीं बैठ के आपको कह रहा था कि पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बैटिंग करनी चाहिए थी। हाँ, याद होगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। वहां भी इन्होंने डिफेंसिव स्टार्ट किया। जब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, तो फिर ये सारा मलबा खिलाड़ियों के ऊपर क्यों है? अगर कोच उस हिकमत अमली का हिस्सा है, वो खुद एक अच्छी हिकमत अमली तरतीब देने में, मनसूबाबंदी बनाने में अगर वो खुद नाकाम हो रहा है, तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी खिलाड़ियों के ऊपर कैसे जा सकती है? कब तक आप इंतजार करेंगे कि वो गलत कर रहा है या नहीं कर रहा? काफी सारी चीजें, मतलब 5-6 मैचेस तो हो गए हैं जिसमें आपको नजर आ रहा है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ गया, सही नहीं खिलाया। फिर इन आउट खिलाड़ियों के साथ, कुछ लोगों के साथ वो पर्सनल हो रहे हैं, ये भी आपको समझ आ रही है। अच्छा, वकार यूनुस अगर किसी के साथ होते हैं तो वो ज्यादती करते हैं। वकार यूनुस के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, और अगर मिकी आर्थर करते हैं तो वो ऐन कानून के मुताबिक है। वकार यूनुस के साथ मैं अभी भी कहूंगा और पहले भी कहता रहा हूं कि उनके साथ ज्यादती हुई। वो पाकिस्तान का लेजेंड प्लेयर, उसने प्रूव किया था सारा कुछ पूरी दुनिया में नाम, और वो चाहता था कि किसी तरह टीम को बेहतर शक्ल दे दी जाए। वो अलग बात है कि वो एक प्लेयर था, जाहिर है उसके भी जज्बात थे, हो सकता है उन्होंने भी कहीं गुस्सा खाया हो, जो कि मैं समझता हूँ कि जब आप मैन मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो आपको सोचना पड़ता है, डिफरेंट चीजें सोचनी पड़ती हैं। उसमें उन्होंने गलती की है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको राइट ऑफ कर दिया जाए। मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी जब भी इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है ना, तो आप इनसे जान छुड़वाएं और पाकिस्तानी कोच को, पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ होना चाहिए। जैद साहब, ये मिकी आर्थर, अकरम रजा का ये मानना है कि ये खुद भी नाकाम रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन बनाने में, पिच रीड करने में, हिकमत अमली तरतीब देने में और मैच प्लान करने में। अभी तक अगर आप उसको सही तरीके से देखें तो मेरा ख्याल है कप्तान
कोच और चीफ सेलेक्टर ये एक पेज पे रहे नहीं कभी। अभी आपने जाते वक्त भी सुना होगा कि वो राहत अली को पूछ रहे थे, मिकी आथर साहब, और जो इंजमाम साहब ये बता रहे थे कि उन्होंने बहुत आराम किया है, दूर से देखा है। हाँ। हमने बड़े करीब से देखा है। वो देखा ना, ये चीजें जब आपको इस तरह की चीज कोई भी बोलता है ना, हाँ। तो उसके पीछे कोई राज होता है कि भाई कोच ये कह रहा था मुझे ये चाहिए और चीफ सेलेक्टर ने कहा नहीं जनाब हम आपको ये देंगे, तो इसका मतलब है एक पेज पे नहीं। और जो भी बाहर के कोचेज आए हैं, जब भी मैं आपको बताऊं, मैं भी देखा है बड़े करीब से कि वो देखते हैं कि यार इस टीम में 5-6 लड़के कौन से स्ट्रांग हैं, उनके साथ वो बन जाते हैं, ठीक है, और उनके साथ वो मिलके फिर आगे अपने पूरा करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट का तो उनको समझ आ गई है कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करना है तो भाई 2 साल का करना, अगर निकाल लो तो आप पैसे दो तो चले जाओ, उनको कोई नुकसान नहीं होगा किसी किस्म का। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह ही है तो पैसे दे भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम का ही कोई फायदा हो जाए, टाइम चले पैसे चले जाएं तो कोई बात नहीं, उसका इंतजार ना करें उस टाइम का। और जो भी पाकिस्तानी कभी कोच है, यहाँ प्रॉब्लम ही होती है कि जब पाकिस्तान कोच आता है तो उसको कम से कम, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी अगर वकार यूनिस ये कह रहे हैं कि जो मेरी रिपोर्ट थी अगर उस पर अमल किया जाता, जो मैंने बताया था, तो वो उसको मंजर आम पे लाना चाहिए था कि यार वो एक पाकिस्तान का लेजेंड है, उसे करके दिखाया था। जब आप नाम लेते हैं वसीम वकार का तो उनकी बातें भी सुननी चाहिए, ये पब्लिकली बतानी चाहिए थी कि यार ये इसने बताया था। जब पाकिस्तानी कोचों में बहुत सारी जगहों पर जो मैंने फील किया वो ये है कि जब वो आते हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कौन से शहर का हूँ, ठीक है, उनको ये देखना चाहिए कि यार मैं पाकिस्तान का कोच हूँ, मैंने पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाना है। और नो डाउट इसमें कोई बात, पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लेयर हैं और जिस लेवल के ये प्लेयर आ गए ना, अब आप मुझे बता देना कौन सी जो कोचिंग है ना वो चली है जो आप 80 में आउट हो गए, वो मुझे बता दें कि कौन सी कोचिंग ऐसी थी कि देखें जी हमने कैसा मैच जीत के दिखाया और ये हमने इनको लड़कों को सिखाया था। तो इस लेवल पे कोचिंग नहीं होती, सिर्फ आपको बताना ही होता है कि यार आपने भाई किस तरह ये हैंडलिंग करना होता है, बस ये बात है। बाकी ये है कि माननी चाहिए। और फॉरेन कोच का बता भी ये देख लें उसकी फीस ही सबसे ज्यादा है, फीस सबसे ज्यादा, वही फीस लेके लड़कों को बांट दें तो ज्यादा अच्छा खेलें। वैसे भी ना अब नया हर फॉर्मेट में नए लड़के आ गए तो इनको हैंडल करना भी आसान होगा और अंडरस्टैंड करना भी आसान होगा और बेहतर होगा कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं बड़ा अच्छा क्रिकेट को समझते हैं, कंडीशन को भी समझते हैं, अपोजिशन को भी समझते हैं और पाकिस्तान को जरूर फायदा होगा। बेहतर यह है कि अपने खिलाड़ियों को इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन अजहर महमूद फिर भी इस टीम का हिस्सा है, अब वो क्यों असरअंदाज नहीं हो रहे या मुतासर कन खेल का अपनी कारकर्दगी कोचिंग के शोबे में नहीं दे रहे, ये बहरहाल एक सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर जैदी साहब, अकरम नज़र साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम बड़ों को ये मान लेना चाहिए कि वो दूसरे टेस्ट मैच में खेल के मैदान में और हिकमत अमली के मैदान में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और एक ऐसी टीम जिसे हम पाकिस्तान में C क्लास या B क्लास टीम कहा जा रहा था, उन्होंने पाकिस्तान टीम को बिल्कुल एक साइड पर लगाया और बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया पाकिस्तान टीम को खेल के हर शोबे में। उन्होंने बैटिंग में, उन्होंने फील्डिंग में, उन्होंने बॉलिंग में और प्लानिंग में, हर शोबे में पाकिस्तान को ज़ेर किया और उसका नतीजा ये निकला है कि अब टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। हमारे माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि गैर मुल्की कोच, जो कि एक भारी मुआवजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें हर माह देता है, इसके बावजूद कि कोच ये कहता है कि खिलाड़ी जारहाना क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जारहाना हिकमत अमली भी कहीं नज़र नहीं आ रही है, उसका जिम्मेदार भी क्या सिर्फ खिलाड़ी है, सोचने की बात है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।